हाय। हमने पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट, रिट्राइव और अपडेट का काम किया था हमारी ये एप्लीकेशन में। ओके, सो आज के वीडियो में हम डिलीट का काम करने वाले हैं कि हम कैसे हमारी चीज़ों को डिलीट करते हैं डेटाबेस में से। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक्शन रिजल्ट बनाएंगे डिलीट के नाम से, जो हमारा डेटा को पहला फैच करेगी। उसके बाद फैच करने के बाद आपको जो कंफर्म होगा, कंफर्म करने के लिए फैच करेगी वो कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, जो येस, तो फिर वो डिलीट कर देगी। ओके, सो यहाँ पर हमको पहले व्यू बनाना पड़ेगा डिलीट का। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, और वो भी डेटा फैच करेगी इंटीजर आईडी, इसी तरीके से जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। रिटर्न रिटर्न व्यू करेंगे हम, रिटर्न व्यू, और वो भी डेटा सेम एज इट इज़ वहाँ पर से फैच करके लाएगी आईडी में से। ओके, फाइंड आईडी। तो आपको सिंपल यही याद रखना है कि हमको जो भी पर्टिकुलर हमारा डेटा चाहिए हमारे डेटाबेस में से पर्टिकुलर आईडी वाइज, सो हम ऐसे ही इसकी क्वेरी लिखते हैं। ओके, तो चलिए हम इसका व्यू बना लेते हैं। ऐड इस बार हम ये टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। डिलीट कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये हम अपने काम को इजी बनाने के लिए करते हैं। ओके, ऐड। ओके, सो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमने पहले जैसा किया था मॉडल से ये चीज़ें, ये मॉडल बाइंड कर लेना है। ये चीज़ें आपको, ये तो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर यूज़ किया है इन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉडल डॉट, ये जो भी हमारा हॉस्पिटल नेम है, बिल नेम है, वो भी जो भी लिखना है आपको। ओके, और यहाँ पर एक फॉर्म दिया है, जो फॉर्म सबमिट होगा हमारे लिंक के साथ, डिलीट के जो लिंक दी है उसमें। ओके, तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म सबमिट होगा। किस एक्शन में साल पे सबमिट होगा, यहाँ पर नेम तो डिक्लेयर नहीं किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट जब नेम डिक्लेयर नहीं किया होता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिलीट ही होती है। ओके, सो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर एक एक्शन रिजल्ट बनाएंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट। ओके, इंटीजर। अब यहाँ पर हमको डेटा जो भी डिलीट करना है, ओके, हमको अपडेट जब भी करना था तो हमको डेटा में चेंज करना था, तो यहाँ पर हमें डिलीट का, यहाँ पर हमको टेबल का ऑब्जेक्ट हमको देना पड़ता था। ओके, अब यहाँ पर हमको डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट के लिए जो भी क्वेरी लगेगी उसके लिए हमको आईडी रिक्वायर्ड होगी। ओके, जैसे हमको यहाँ पर जो भी लिखनी थी, क्वेरी फाइंड करनी थी, सो यहाँ पर हमको आईडी रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ पर भी हमको आईडी यहाँ से फाइंड करनी है, तो यहाँ पर भी आईडी रिक्वायर्ड होगी। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा आईडी और रिटर्न व्यू करूँगा और रिडायरेक्टिव एक्शन कर लूँगा, ठीक है। सो अब देख सकते हैं क्या एरर आती है फिर भी, और यहाँ पर हम इंडेक्स लिख लेते हैं। चलो, तो फिर भी यहाँ पर एरर आ चुके हैं, क्यों? भले ही मैं HTTP पोस्ट यहाँ पर करूँ, यहाँ पर HTTP पोस्ट कर लेते, ठीक है, क्यों? सो यहाँ पर हमारा जो भी ये नेम है, सो ये काम हो गया हमारा सेम एज इट इज़, इसके जैसा। ओके, सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि कौन सी मेथड पहले आपको रन करानी है, ये गेट मेथड है, ये पोस्ट मेथड है। सो उसके लिए आपको इसका नेम चेंज कर लेना है सबसे पहले। ओके, कन्फर्म। ओके, सो यहाँ पर भी अब एरर आ सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर फॉर्म जो है उसमें हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करते कोई भी एक्शन रिजल्ट का नेम, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट होता है। ओके, सो इसको फॉर्म को हम जब भी डिलीट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइंड करेगा डिलीट की पोस्ट एक्शन रिजल्ट को। ओके, सो यहाँ पर तो डिलीट नहीं है, यहाँ पर डिलीट कंफर्म है। सो यहाँ पर मैं आपको एक एरर ला के बताता हूँ कि यहाँ पर एरर कैसी आ रही है। ओके, तो आपको डिलीट पर क्लिक करना है। डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, आपको पूछेगा ये जो डेटा है वो। डिलीट पर हमने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी पोस्ट मेथड जो बनाई है, पोस्ट मेथड बनाई है, भले ही हमने पोस्ट मेथड बनाई उसकी, पर यहाँ पर डिलीट कंफर्म है, यहाँ पर आईडी में डेटा आ ही नहीं रहा। ओके, तो हमको उसके लिए क्या करना है, तो हमको यहाँ पर लिखना है, चलिए हम इसको डिलीट कराने का कोड भी लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें होता क्या है। ओके, सो हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेर
डेल इक्वल्स टू यहाँ पर सेम एज इट इज़ कोड लिखना है उसमें डॉट हमको आईडी फाइंड करनी है। आईडी फाइंड की हमने ये आईडी, और ये आईडी को हमको अब रिमूव करना है टेबल्स में से। ओके, डॉट रिमूव डॉट डेल डॉट db डॉट सेव चेंजेस। ओके, सो हमने यहाँ पर किया क्या, हमने एक आईडी फाइंड कराई, जो भी हमारे टेबल्स में डेटा है उसको हमने फाइंड किया, उसको इसमें स्टोर कर लिया, और ये क्वेरी जो हमने लिखी रिमूव की, उससे हमने डिलीट कर दिया डेटा और डेटाबेस को सेव कर लिया। ओके, और रिटर्न हमने ये इंडेक्स को कर दिया। ओके, सो अब इतना सब कुछ हमारे करने के बावजूद भी यहाँ पर हमको डेटा अपडेट करके डेटा डिलीट करके नहीं बताएगा। ओके, सो उसके लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्शन नेम किसके इक्वल्स होगा, हमारा डिलीट के, डिलीट। ओके, सो अब होगा क्या कि जब भी हमारे यहाँ से डेटा डिलीट होने के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, सो यहाँ पर पोस्ट में चेक करेगा कि एक्शन नेम क्या डिलीट है या नहीं है। यहाँ पर तो नहीं है, डिलीट कंफर्म है, तो उसके लिए हमने पहले डिफाइन कर लिया एक्शन नेम डिलीट ही है। तुम अज्यूम कर लो ये एक्शन नेम डिलीट ही है, डिलीट कंफर्म नहीं है। सो यहाँ पर ये परफॉर्म हो जाएगी एक्शन मेथड। ओके, इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो ये हमने डिलीट किया, ये हमको पूछा आर यू श्योर वांट टू डिलीट करना है, डिलीट, तो ये डिलीट हो चुका है। ओके, अब आप यहाँ पर ये नहीं लिखते, चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल, इसको कमेंट कर देता हूँ। चलिए तो कमेंट किया, इसको फिर से रन करते हैं। अब देख लीजिए आप, डिलीट कोई चीज़ नहीं हो रही हमारे यहाँ पर, देख लीजिए आप। ओके, ये यहाँ पर कोई चीज़ नहीं हो रही, सो हमको यहाँ पर ये लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो हमने यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन में पूरे क्रॉड ऑपरेशंस को पूरा कर दिया है। ओके, सो हम उसका डेमो भी देख लेंगे। क्रिएट न्यू करेंगे, कोई भी नेम लिखेंगे, इसको ले लिया, चलिए ठीक है, कोई भी नेम ले लिया हमने, ठीक है, उसको जो भी प्राइस दे दिया हमने। ओके, क्रिएट करेंगे, ये डेटा हमारे यहाँ पर आ चुका है, उसकी डिटेल्स देखनी है, डिटेल्स यहाँ पर डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। गो टू लिस्ट किया हमने, उसको एडिट करना है, मुंबई की जगह कुछ और कर देंगे, बॉम्बे। ओके, बॉम्बे यहाँ पर हो चुका है। अब हमें इसको डिलीट करना है, डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, क्या आपको फाइनल करना ही है, ठीक है, पूछा, डिलीट करना है। ओके, डिलीट, यहाँ पर से डिलीट हो चुका है ये पर्टिकुलर जो भी हमारा जिया का डेटा था वो। ओके, सो यहाँ पर हमने पूरे क्रड ऑपरेशंस को यहाँ पर सीख लिया है। सो आप उसका यूज़ करके आप मल्टीपल तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक ही चेंज करने हैं। सो यहाँ पर ये सिर्फ ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है क्या, तो बिल्कुल नहीं। ओके, सो एक चीज़ को डिलीट करने के लिए, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए कोई एक चीज़ को मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सो आपको कोई भी तरीका आपको जो अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये आपको सिखा दिया। ओके, सो उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत से तरीके हैं, वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। वो आपको टाइम के साथ, जब भी आप एप्लीकेशंस बनाते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो टाइम के साथ आपको हैबिट हो जाएगी और अपनी तरीके से आप जो भी है वो कोड करने लगेंगे। ओके, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बाय।